जय श्री राम। जय श्री राम। जे बुटू तते कहूँ जे हनुमान जी सब परिचय कौन हनुमान जी परिचय कौन से हनुमान जी कह जाए जो पवन सुत पवन पुत्र तापरे पवन सुत अंजना सुत अंजनी पुत्र तापरे बापा ना केसरी नंदन हाँ तापरे शंकर सोहन केसरी नंदन ताल शंकर का पुत्र भी कहुची ना ना अगर कहुची ना ना किंतु एत ना थिला बेले से गोटे ना को सब रामायण से व्यवहार कर बढ़िया कथा जो आम शिक्षा नवा से शिक्षा हूँ कौन ना जितेबाला जी पचार से गोटे कथा कहते रामदूत में मातु जान कि मुझे रामकर दूत के आउ किसी परिचय रखी ना से रामकर दूत बोली से निजे मुक्त कंठ सब बेले स्वीकार कर रामकर दास रामकर दूत चरित्र देखियो हनुमान जी आम कौन कर सब परिचय कौन दौरान ना ना आम निजर परिचय दिखती किंतु जो दिन तुम परिचय आपे हो मु रामकर दास से देखियो तुम भितर जो प्रतिभा गुण कृपा केते बढ़ी बुझे ना आउटा कह मुझे गोटे भल कथा पढ़ुची आपर आ तत्व कहबी ना जदि किसी कहि बाहर कथा सब कहि मालिकार कि आज गोटे जो कहते मुझे पढ़ी कि केतटा शब्द को केवल व्याख्या कर सारी करी जे उदय बटरू लीला उदय हेब अनाहत ध्वनि शबदे तीन पुर कंपीब चारिदिग लोक सेठारे सबू होइबे भेट चरण सेवारे खटिबे खेलिबे प्रभु लीला नायक छायास्थित भक्त माने भावरे भावे होइबे ठाब भावे करिबे ठाब छतिया बट महिमा से दिन प्रकाश हेब जामला नदीर धारटी पद्म पोखरी ख्यात जन्म होइबे सेठारे प्रभु श्री जगन्नाथ झाड़ खंडगिरी गुंफारे प्रभुंकर स्वरूप झलमल ज्योति बाहरे नर देहरे गोप्य नारायण स्वयं अटंती नर देहरे गोप्य लीला बेलू से होइबे नील धवल रूप ये आज केवल यार तत्व केतरा शब्द को कहिबे आप एते कहबिनी जहाँ कह बाहर मालिकार किसी कथा कह जे प्रथम देखो उदय बट लिखिं जे उदय बट ये शरीर तत्व विषय बुझिले जे जो ठारू आमर लीला उदय हुए आम भीतर ब्रह्मकर उदय हुए से स्थान को उदय बट कहती हृदय सब बेले ही ठाकुर उदय होता तेणु उदय बट तो कह जाए क्या हृदय को है। तृतीय हूँ जो से हृदय उदय हे कंठपंथ आसीगले गोटे अनाहत शब्द हुए अनाहत शब्द बा जो शब्द हत हुए ना से तीन पुर जाक कंपीब तीन पुर बोले स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से शब्दटा अनुभूत हम माने बहुत बड़ भाव ताको अनाहत शब्द कहती तापर चारिदिगरू लोक आसी सेठार भेटे अर्थात चारिदिग कहले आमर चारोटी मुख नासा चक्षु कर्ण आउ ये कौन कर ना ये सब मिसीज दृश्य दृश्य मिसिव शब्द शब्द मिसीज पवन भी एक हो बाक शक्ति बा रसना शक्ति ये सब बंद हो बुझीगला कि कथा यहीटा कही चारिदिग लोक से लिखिले चरण रे सेवा खेलिबे चरण सेवारे खेलिबे प्रभु लीला नायक चरण सेवारे खेलिबे प्रभु लीला जे चरण सेवारे खेलिबे जे भगवान कर पाद को समस्त पूजा करेंगे चरण सेवारे खेलिबे पादर से समस्त बा समस्त पाखे पाद सेवा करेंगे आर प्रकृतर आक्षरिक अर्थ है भगवान पाद हूँ यही पवन तेणु पवन भीतर से लीला खेलाटा हम गला छायास्थित भक्त माने जो सेटार करेंगे हम छायास्थित माने जो मानकर माया नथिबो है ना ना कहीं हनुमान जी जो समुद्र लंघन कले से देखो जे हिंसिका जो गले से छाई पड़ा ना अर्थात भगवान कृपा थी छाई पड़ा नहीं तेणु हिंसिका तो मिल पारा ना
ତେଣୁ ତାଙ୍କ କୃପା ଛାଇ ଯାହା ପରେ ରହିଥିବ ସେଇମାନେ ଏ କଥା ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ଛତିଆରେ ଲୀଳା ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବ, ସେଠି ପ୍ରକାଶ ହେବ କ'ଣ ନା ଛତିଆରେ। ଛତିଆ ହେଲା ବାର ଆଜି ବୁଝ, ଛତିଆ ହେଉଛି ବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଦେଖିଥିବ ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଜୀବ ଛେଲିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଛତିଆ। ତେଣୁ ଛତିଆ ଜୀବ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପର୍କ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପୁରୁଷ ହେଲା କି ଏ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଛତିଆ ବଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଛତିଆ ବଟରେ ଆମ ଜୀବ ସହିତ ପୁରା କନେକ୍ସନ୍ ଶବ୍ଦଟା। ତେଣୁ ଜୀବ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଛତିଆ ବଟ କହନ୍ତି ବା ଦଶମ ଦ୍ୱାର କହନ୍ତି। ସେଇ ଦଶମ ଦ୍ୱାରରେ ଅନାହତ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ବା ସେଇଟାରେ ଲୀଳାଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହେବ। ବୁଝିଗଲା? ଏଟା ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଲୀଳା। ତାପରେ ଲେଖିଲେ ଜାମଳା ନଦୀର ଧାରଟି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଖ୍ୟାତ, ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜାମଳା ନଦୀ ବୋଇଲେ ଦୁଇଟା ନଦୀର ଧାର ଯେଉଁଠି ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଧାର ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଜାମଳା ନଦୀର ଧାର କୁହାଯାଏ। ହେଲା କି ଯେମିତି ଆମର ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲେ ବୈତରଣୀ ନାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିରୂପା ମିଶିକି ଗୋଟେ ଧାର ହେଇଛି। ହଁ, ସେଇଭଳି ଆମର ଏ ପବନ ସେ ପବନ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଧାରଟା ହୁଏ କେଉଁଠୁ ନା ହୃଦୟରୁ ସେଇ ଧାରଟା ଫିଟିଯାଏ କେଉଁଠିକି ସହସ୍ରାକୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ସହସ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଧାର ରହିଲା ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ନଦୀ। ବୁଝିହେଲା? ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ରାମ ନଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ। ହେଲା କି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ନାମ ଦିଆହେଇଥିଲା ରାମ ନାମ, ବା ସେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ଆଙ୍କ ପରେ ମନ୍ଦିର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ନେବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ନେବା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାନନ୍ଦ ଶକ୍ତି ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ କେତେବେଳେ ନା ଯଦି ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟେ, ଜାମଳା ନଦୀର ଧାରରେ ଯଦି ତମେ ପବନ ବହିପାରିବ ନେଇପାରିବ। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଝାଡ଼ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଝାଡ଼ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବା ପର୍ବତରେ ବା ଢେଙ୍କାନାଳ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସାତକୁ ସପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ଏଇଟା ଝାଡ଼ ବା ଏଠି ମାଡ଼ିକି ଯିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ବା ସେ ଯେଉଁ ଅନାହତ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିକି ତା ଭିତରେ ପଶିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ବୋଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ଝଲମଲ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରେ ନର ଦେହରେ ଗୋପ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଶବ୍ଦ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବ ତୁମ ଭିତରେ ଝଲମଲ ଜ୍ୟୋତି ସବୁ ଆସିଯିବ। ତମେ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତି ଖୋଜ, ଜ୍ୟୋତି ତୁମକୁ ଶୁଆଇଦେବ ନାହିଁ, ଏତେ ଝଲମଲ ଜ୍ୟୋତି ଆସିବ। ଏ ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଅଟନ୍ତି ନର ଦେହରେ ଗୋପ୍ୟ। ସେଇ ଯେଉଁ ଝଲମଲ ରୂପ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନର ଦେହରେ ଗୋପ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋପ୍ୟ ହେଇକି ଅଛି। ନର ବୋଇଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ନାରାୟଣ କହିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ ଅୟନ କରିଥିବାରୁ, ବୁଝିଲେ କି ତାକୁ ନାରାୟଣ କୁହାଯାଏ, ନର ଶରୀରରେ ଅୟନ। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଏଠି ସେଇଭଳି କଥା କହିଲେ। ହଁ, ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଲୀଳା ବେଳକୁ ସେ ହୋଇବେ ନୀଳ ଧବଳ ରୂପ। ଯେ ନୀଳ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରକୃତ ଲୀଳା ହେଉଛି ତ୍ରିକୁଟ ଲୀଳା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ନୀଳ ଧବଳ ରୂପର ବା ଜ୍ୟୋତି ସବୁ ସେଠି ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥାଏ, ଆଉ ସିଏ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଆ, ହେଲା ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପରେ ମୁଁ ତ ଏଟା ଆଜି କହିଲି ତତ୍ତ୍ୱର କିଛି କଥା ବିସ୍ତୃତ ନହେଲେ ବି, ତାପରେ ମୁଁ ଯେବେ କରିବି ଦେଖିବ ବାହ୍ୟ କଥା କିଛି କହିବି ମାଳିକାର ବି ଶୁଣିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଏତିକି କହୁଛି, ତାପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ କହୁଛି। କାହାଣୀଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଭଲ କାହାଣୀ। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ମନ ଭିତରେ ରଖି ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖି ଆସି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ବି କିଛି ପ୍ରକାର ଭାବ ବା କିଛି ଗୋଟେ କପଟତା ତା ଭିତରେ ପାଇବାର ଆଶା କାମନା ନେଇ ଶିଷ୍ୟ ବି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କାହାଣୀ। ଶୁଣ, କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ରାଜା ଜାଣିଥିବ, ରାଜା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ କୁହାଯିବନି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଯିଏ ସମ୍ରାଟ, ସମ୍ରାଟ ପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପାଧି ପାଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ଶହ ଶହ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ ରାଜା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ସନ୍ତତି ବୋଇଲେ ଏ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଥିଲା।
कन्याटी अत्यंत सुंदरी रूपवती गुणवती सबुथिरे से उत्तम थिले जो राजा भारी चिंतित थिले कन्या कौटी केमती बाहा करेंगे से भाया योग्य वर नहीं तेणु सी तांकर कौलिक गुरु नहेले भी गुरु मानुथिले जड़े जन को सी से गोटे नदी कूल से आश्रम कर पिला पढ़ाऊे तेणु ये झीर भाग्य को देखापी ये जातक नहीं गले सी सूट से विज्ञ से जातक पढ़ी सारा पर राजा को बहुत प्रशंसा कले कहले महाराज ये कन्या का भाग्य ना एमती देवकन्या भी हेबे ना आंक भाग्य एत भल से जो भिकारी की बाहले भी से आपण बड़ राजा हो तेणु महाधनी हम महाराणी हम तेणु आपड़ जो इच्छा बाहा करदे किसी असुविधा ना किंतु भाग्य से राणी कर कथा कहले राजा खुशी होकर आसिले किंतु तापर दिन मनर कपटता आसला कार गुरुंकर जदि भाग्य या अच्छी ताले मु जदि से झील को बाहा जीवी ताले मु अन्यासर विराट सम्राट हो ये राजा ठूँ आहरी बड़ राजा पाई कारण से से युवक अवस्था थिला विवाहर मनोवृत्ति भी थिला तेणु से पुनर्बार राजा को डाकिले आउ कहले महाराज गोटे कथा रहीगला जदि आपण निजे झीर व्यवहार करेंगे ताली ये भाग्यटा फल ना आपण गोटे काम करतु गोटे मंजूषा बा गोटे बड़ सिंधुक कर से धन रत्न बोझे कर सजा पारिकी तापर कन्या को बसई भसई दिंतु जी धरब से तार बहुत सी भिकारी हो सी तो महाराज हो तेणु एक कथा जो राजा शुणिले तमन कथा पाइला झील को पचारे झील भी राजी है सी कौन कले बड़ सिंधुक आणिकी गोटे मंजूषा भाया कर पानी पशब ना सजा पारिदेले सजा पारी फूल सजईदेले आ धन रत्न जहाँ भरिया कथा भरी देकी झील को बसईकी नहीं नदी में भसईदेले एपटे गुरु कौन कर शिष्य सब कही तुम जीव काली तुम छुट्टी से नदी कूल बस जो सिंधुकटा भासिक आसो मंजूषा तुम ताक सीधा नहीं आसो मो रूम रखीदेव आ पदापटू गोटे ताला पकईदेव शिष्य कहले बढ़िया सारा तो छुट्टी आम से बसबू आ कौन ये जाए कौट बसिले नदी कूल बसिले भाई सिंधुक भासिक आसला आम नवा किंतु राजा घर तो ये गुरु का आश्रम किलोमीटर 2 किलोमीटर उपर तेणु से 2 किलोमीटर उपरू सिंधुकटा बसईदेले किए राजा तेणु 2 किलोमीटर आसिले तो गुरुंकर आश्रम पड़ो कि भितर दैवा तो गोटे राजकुमार शिकार को आसी सैन्य सामंत नहीं पानी पीवा आसते देखले गोटे सिंधुक भासी जाऊँ तेणु सैन्य सामंत को लगे से सिंधुकटा नहीं गले नहीं ऊपर खोलला बेलू देखला सुंदरी झील से बड़ा आश्चर्य हेले अति सुंदरी पचारे से सब कथा कहले तेणु कथा अनुसार राजकुमार विवाह सीठी करदे विवाह कलापर सिंधुकटा थिला कहले सिंधुकटा कौन करवा ना जहाँ आमर जो आसबास पत्र अच्छी पूरे भसई दियो तेणु से आड़ कपड़ा पूरे आसबास भसईदे ताले ये शिष्यों पाख आसला बेलू से सिंधुक राजकन्या नथिले से कौन पशला पशला तेणु एम कि जानी तेणु सिंधुकटा को टेकिकी आणिकी गुरु प्रकोष्ठ रखीदे रखिकी गुरु कह अनुसार बड़ ताला पकईदेले जे खोल ना तार गुरु ता भर भारी खुशी हो गले जब राजकन्या आसला मुझे बहुत हो मु तो राजा हो तेणु से खुशी सिंधुक खोली दिखती जे ता भर बाहर किए ना भालू बाहर ना भालू जो देखला गर्जन कर बाहर ये चित्कार कले मत बचाओ 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 कहीं शिष्य को कही खोल ना तेणु यही खोलिले ना से भालुटी कौन कला गुरु खाईदेला ये हूँ कहानी जो पांचिले से मंद कपटता रखिकी से कौन कले विचार कले कि से विचार फल कौन पाइले मले ना ना तेणु गुरु हूँ बा शिष्य हूँ जदि कपटता रखिकी मुझे शिष्य करी या जे मत पैसा दब से केवे सेटा हेनी से पैसा पे गुरु भी मर आ शिष्य यदि से धारणा नहीं था जे गुरु ठके ठाके नहीं कि मुझे रोजगार करी सी भी से पड़ किंतु से बुझे को भल कथाटा जे से किसी पशि नाला आसबास पत्र थिला किंतु भालू है केमती ना भगवान कर्मफल से जानी बुझे से जमती कर्म कर सेमती फल पाइब तेणु गुरु के कपट न करवा उचित बा गुरु कतर शिष्य भी से कपटता न करवा उचित अति सरल भाव में बंच देख भगवान तुम कृपा करेंगे कपटता आनिले हूँ तो पैसा रोजगार कर
କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବ। ରଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।